हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, हेमा विलेज लाइव ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हमारी तरफ का मौसम देख लीजिए कैसा मौसम हो रहा है। काले काले बादल छाए हुए हैं। ये शाम का टाइम है, 3-4 बजे का टाइम है ये। और ये मेरा पड़ोसी है। और देखो फ्रेंड्स, बारिश कितनी तेज़ आ गई है। पर लेकिन जैसे बादल थे ऐसी बारिश नहीं थी, थोड़ी देर के लिए ही बारिश पड़ी थी। मस्त मतलब ऐसे थी, तो थोड़ी देर को बारिश तेज़ फिर मंदी, ऐसे ही हो रही थी। तो हम इंजॉय कर रहे थे बारिश का। मैं और मेरे दोनों बच्चे थे पास में, और ये पड़ोसी एक मेरा भतीजा लगता है वो था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब धीमी सी हो गई थी थोड़ी बारिश, तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम। तो फिर यहाँ पे तेज़ हो गई थी तो मैं भाग आई थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास में एक पड़ोसी का घर है। इसमें इतना अच्छी मतलब प्लांट्स हैं और फुलवाड़ी वगैरह हैं, सब चीज़। बेल वाली वो है फुलवाड़ी, इतनी अच्छी लगती है। मतलब पूरा ऐसा लगता है कि कोई होटल में जो होता है ना, बड़े बड़े पेड़ और प्लांट्स रहते हैं अच्छे अच्छे, वो उस टाइप का लगता है। अगर छत पे से देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है पीछे का हमारा मतलब जो ममता जी आती है ना मेरे उसमें, तो उनके घर के पीछे का ये। और ये मैंने दलिया बनाया था फ्रेंड्स 4 बजे करीब में। तो मैंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे दलिया दलिया बोल रहे थे, तो मैंने ये दलिया बना दिया था। चाय मैंने कैंसिल कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पे दलिया खा रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने सबको दे दिया था बाहर, और ये गर्म हो रहा था बहुत तेज़ी के साथ में, तब मेरी जीभ भी चल गई थी और ये पीछे से खा के आ गया था। हेलो, कैसे हो? हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर ब्लॉग ज़रा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और साथ में बेल आइकन को साथ में दबाना, ताकि मेरे जो भी ब्लॉग आए तो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपकी तरफ कैसा मौसम हो रहा? हमारी तरफ तो मानसून छाए हुए हैं, कभी तेज़ बारिश कभी कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे पापा जी आ गए थे शॉप पे से, तो यहाँ पे बच्चे ने लेके बैठे हैं और बाहर है बारिश हो रही है ठंडी ठंडी मतलब, पर लेकिन अंदर उमस हो रही थी। और ये फ्रेंड्स, ये सोमवार का दिन है। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो मैंने नाइटी पहन रखी है और मैं यहाँ पे अपने मंदिर को सफा कर रही हूँ। उसमें जल में इन्हें तस्वीरों को धो रही हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई से ही, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में धुल रही हैं। जब तो वैसे ही सफ़ा कर देते हैं बस यूँ कपड़े से, पर लेकिन आज मैं कही चलो पहला सोमवार है, आज मैं धुल देती हूँ। तो गंगा जल में धुल रही थी मैं इन्हें, और फिर मैं यहाँ धुल के फिर यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी, और मम्मी भी आ गई हैं। और यहाँ पे हम पूजा पाठ अब करेंगे दोनों बैठकर। तो फ्रेंड्स, अगर ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़, मैं बार बार यही बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, प्लीज़ प्लीज़। और साथ में बेल आइकन को भी, ताकि जो भी मेरे ब्लॉग आएँ तो वो आप तक पहुँचते रहें। और मैं अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्लॉग लेकर आती रहूँगी, अपने रूटीन के लेकर आऊँगी, बाहर के सब अपना एरिया दिखाऊँगी और अपने घर का रूटीन दिखाऊँगी सब कुछ। तो नए नए और रोज़ लेकर आऊँगी। अपना प्यार देना, अपना सपोर्ट देना। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो अगर आपके सपोर्ट से ही कुछ नहीं है, आपके सपोर्ट के बिना, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ में। जो भी मेरे न्यू आए हैं उन पर सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो रही है, तो हमने यहाँ पे बाती जला दी है और दिया जला दिया है। और तो यहाँ पे मैं तिलक कर रही हूँ सभी तस्वीरों पर, सभी देवतन पर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके फिर मैं यहाँ पे चली हूँ मंदिर के लिए। तो हमारे पास में ही मंदिर है एक, तो उसी में मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रही हूँ। भोले बाबा को नहवाने जा रही हूँ, शिवलिंग है वहाँ पर, तो उन्हें नहवाने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स वहाँ पे से फिर मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पे से टंकी पे से पानी लेकर फिर मैं यहाँ पे तुलसा जी को चढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये है, फिर मैंने पूजा पाठ कर ली थी, फिर मैंने यहाँ पर रोटी बनाई थी। तो मैं और मम्मी, तो हमारा तो व्रत था और मैंने अपने पति देव को और पापा जी इनको और दोनों बच्चे को रोटी बनाई थी, थोड़ी सी दाल बनाई थी बस। तो फ्रेंड्स आज सुबह से ही मैंने साड़ी पहन रखी थी और फिर मेरी रोटी बन गई थी। फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह का टाइम का ही ये वो है, व्यू है। तो देखो फ्रेंड्स कितना धूल हो जाती है, धूल मट्टी कूड़ा, क्योंकि हमारे ऊपर नीम है ना, उससे फिर थोड़ा बच्चे भी शैतानी करते रहते हैं, तो थोड़ा वो भी थोड़ा कूड़ा कर देते हैं। तो बहुत, जब भी झाड़ू लगाओ बस कूड़ा ही निकलता है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई थी, फूल झाड़ू। फिर यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया था तो सही से फूल झाड़ू सही से नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने सीख वाली झाड़ू ली थी आगे को, उसे कूड़े को करने के लिए, क्योंकि उधर खरंजा है ना, तो खरंजा पे सही से झाड़ू लगती नहीं है फूल झाड़ू। तो मैं झाड़ू लगा के वहाँ से आ गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो बरोसी है उसमें मैं दूध रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने कंडे फोड़कर इसे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं आग करूँगी इसमें, क्योंकि मैंने आज ना गैस पे ही रोटी बनाई थी, क्योंकि 2 लोगों को बनी हुई थी, फिर जल्दी हो रही थी, दुकान के लिए लेट हो जाती अगर मैं चूल्हा जलाती। तो फिर इमरजेंसी में तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ गैस पे, तो टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने बना दी थी, क्योंकि पापा भी आज सुबह जल्दी गए थे। तो मैं यहाँ पे आग ही लगा रही हूँ, क्योंकि सीलन से ना सारा ईंधन इतना सीला है कि बहुत ही, क्योंकि बहुत देर हो जाती है आग पजाने में भी। और यहाँ पे इतना कूड़ा कड़कट इतना रखा था, तब आँच बहुत देर में चली थी। फिर मैं वहाँ से पतीली लेने गई हूँ, पतीली लेकर आ गई हूँ और या इसमें मैं दूध रखूँगी बरोसी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पोंछा लगा रही हूँ। मैंने दूध रख दिया था बरोसी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साड़ी में बड़ा मुश्किल हो जाता है पोंछा लगाना, तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे बैठने में। बस लगा ही रही थी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि रसोई में तो मुझे बैठकर ही लगाना पड़ता है, उससे मैं खड़े होकर नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है और ये मैंने ढक दिया है। ये बंदर की वजह से ढकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बंदर ना घूमते रहता है,
और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई थी। यहाँ पे मैं कपड़े में मशीन में पानी डाल ली हूँ कपड़े धोने के लिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पे मैं मशीन चलाई आई थी और मैं अपने आ गई हूँ रूम में है। तो रूम में अपना मतलब बेड को ठीक तरह से मतलब कपड़े लगाने के लिए, बेड शीट ठीक से लगाने के लिए, मच्छरदानी निकालने के लिए थोड़ा साफ़ सफाई रहती है तो ठीक सा रहता है। क्योंकि अचानक में कोई आ जाए तो अगर ऐसा ही पड़ा रहे तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना। तो इसलिए ये सब कुछ अपने रोज़ाना का डेली होता ही है, साफ़ सफाई होना ज़रूरी है बेडरूम में। तो इसे ही ठीक ठाक करने आई थी क्योंकि बच्चे रात को इतने बेकार कर देते हैं इस सीट को, बेड शीट को, ये सारी इधर उधर कर देते हैं। तो फिर ये इसे फिनिशिंग करने के लिए आई थी मैं। और बाहर धूप हो रही थी बहुत तेज़। कभी कभी तो इतनी तेज़ धूप होती है कि ऊपर आने के लिए मन ही नहीं करता है कमरे में के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखो साफ़ सफाई कर दी है अपने रूम की, फिनिशिंग कर दी है। और यहाँ पे मेरी बस झाड़ू पोंछा दिए हैं तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। छोटा सा कमरा है, भाजर ज़्यादा है, थोड़ा सा ही बस साफ़ सफाई करने के लिए तो थोड़ी सी जगह ही है। क्योंकि यहीं पे लैपटॉप वगैरह सब यहीं कुछ रखे हैं, कुर्सी है, लैपटॉप है और कूलर है, सेफ है, ड्रेसिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना मेकअप दिखाती हूँ, सादा सिंपल जो मेरा डेली का मेकअप होता है वो कैसा होता है, किस तरह से मैं करती हूँ, सादा सिंपल अपने, ना ज़्यादा कोई मेकअप ना कुछ। तो आप किस तरह से मैं करती हूँ, आप बने रहें, देखते रहना किस तरह से करती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी क्रीम लग गई थी फेयर एंड लवली और थोड़ा सा मैंने फेस पाउडर लगाया था तो थोड़े उससे ना चेहरा पे चमक सी आ जाती है। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरे को आईब्रो इसलिए करनी पड़ती क्योंकि मेरी आईब्रो ना बहुत ही मतलब कम दिखने वाली हैं, काली नहीं है। तो इसलिए मेरे को थोड़ी थोड़ी शेड करनी पड़ती हैं ये पेंसिल से। तो फ्रेंड्स ये है पेंसिल वाला काजल, तो वो लगा रही हूँ। तो बिन काजल के आँख अजीब सी लगती हैं तो थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। और फ्रेंड्स ये है मेरा सिंदूर डिब्बी में। तो फ्रेंड्स मेकअप मैं सुबह नहीं कर पाई थी, बस मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी और बाकी का मैंने कुछ नहीं करा था। तो मैं काम वाम फिनिश करके सारा, तो ये दोपहर के टाइम में मैं कर रही हूँ अपना श्रृंगार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मांग भर गई थी और मेरी बिंदी लग गई थी और मेरी आईब्रो सेट भी हो गई, आँखों पे भी थोड़ा बहुत जो भी है, जो मैंने काजल लगाया था वो हो गया है। बस अब मेरी लिपस्टिक रही है तो वही मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। उसके बाद में मैं कुछ नहीं करूँगी, सादा सिंपल ये मेरा रूटीन वाला डेली का मेरा ये श्रृंगार रहता है। बस इतना ही करती हूँ। अब बाहर जाती हूँ तब भी इतना ही करती हूँ। बस उसमें ये बढ़ जाता है कि उसमें बस आईलाइनर लगाना होता है, थोड़ा बहुत आँखों पर लगा लेती हूँ और बाकी का सारा मेरा यही रहता है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस ये कुछ करती हूँ। तो डेली का मेरा ये है मेरा लुक, आज का सोमवार का लुक ये है। तो फ्रेंड्स ये बनाई थी मैंने शाम को सोमवार वाले दिन ही, उसकी लौकी की खीर और चावल की। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी थी फ्रेंड्स, आप भी एक बार बनाकर देखना, बहुत ही अच्छी लगी थी, सभी को पसंद आई थी। तो आप प्लीज़ आप भी बना के देखना ज़रूर। तो फ्रेंड्स पूरी फैमिली ने बस यही खाई थी और मैंने कुछ नहीं बनाया था, ना ही सब ने मना कर दिया था कि हाँ सब खीर खाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फिर अगले दिन का है,
तो यहाँ पे मैंने आटा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा था, तो मैंने फिर यहाँ पे गेहूँ करे थे सपा, क्योंकि फिर बरसात का मौसम चल रहा है, कब बारिश आ जाए, कब बिजली धोखा दे दे, तो इसलिए मेरे को टाइम से पहले ही करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैंने बनाए थे शाम को करेले की सब्ज़ी। ये मिक्स सब्ज़ी है, कई तरह की सब्ज़ी है, भिंडी हैं, टमाटर हैं और करेले हैं। तो फ्रेंड्स अपना ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर।